यूपी में माफियाओं का खात्मा जारी है। आए दिन बाबा की पुलिस माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों से भी ऐसे गैंगस्टरों को ढूंढकर निकाला जा रहा है जिसका संबंध जुर्म की दुनिया से है। योगी सरकार पहले भी कई बाहुबलियों और माफियाओं को ठिकाने लगा चुकी है, या यूं कहें कि उनको जहन्नम का रास्ता दिखा चुकी है। ऐसे एक और गैंगस्टर का नाम इस सूची में जुड़ चुका है। नाम है रवि काना, जिसे हाल ही में थाईलैंड से दबोचा गया है और अब भारत वापस लाया गया है, जिसके बाद कबाड़ से करोड़पति बना स्क्रैप माफिया का साम्राज्य समाप्त होने की कगार पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल शो पर्दाफाश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आज के स्पेशल शो पर्दाफाश में बात करेंगे स्क्रैप माफिया रवि काना की, जिसे यूपी पुलिस ने थाईलैंड से गिरफ्तार कर भारत वापस लाया है। स्क्रैप माफिया पर चला बुलडोजर, करोड़ों का साम्राज्य एक झटके में समाप्त। गैंगस्टर को पुलिस ने थाईलैंड से दबोचा, माफिया के साथ गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के सबसे बड़े स्क्रैप माफिया और स्टील तस्कर रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा को थाईलैंड से गिरफ्तार कर वापस भारत लाया गया है, जहां उनसे जरूरी पूछताछ की जा रही है। पुलिस दोनों को लेकर कई बड़े खुलासे कर सकती है, जिसमें रवि काना का पीपीपी मॉडल भी शामिल है। एक दशक पहले कबाड़ से करोड़पति बनने तक का सफर तय करने वाले स्क्रैप माफिया का साम्राज्य अब समाप्त होने की कगार पर आ गया है। पुलिस ने जनवरी में उसकी और उसका साथ देने वाली काजल झा की संपत्ति को सीज कर दिया था। रवि नागर उर्फ रवि काना स्क्रैप व्यापारी रहा है। उसके खिलाफ इस साल 2 जनवरी को ग्रेटर नोएडा के 2 पुलिस स्टेशन में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। रवि काना के गैंगस्टर बनने का सफर थोड़ा फिल्मी नजर आता है। कभी कबाड़ बेचने और खरीदने वाला कैसे करोड़पति स्क्रैप माफिया बन जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 दशक पहले तक रवि काना कोई छोटे मोटे काम करता था। साल 2014 में छोटे भाई और गैंगस्टर हरेंद्र प्रधान की हत्या के बाद रवि काना ने अपराध की राह पकड़ ली। उसने लोगों में डर का माहौल पैदा करके जबरन ट्रकों से सरिया उतरवाकर सप्लाई करना शुरू कर दिया। इसी बीच वह नामी बदमाश अनिल दुजाना के संपर्क में आया और उसका राइट हैंड बन गया। बाद में अनिल दुजाना तो एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन रवि काना क्राइम की दुनिया में तेजी से बढ़ने लगा। कबाड़ से करोड़पति बनने के सफर में रवि काना पर कुछ अधिकारियों का भी हाथ रहा। इस बात की भी साथ ही साथ रवि काना का संबंध कुछ नेताओं से भी रहा। यही कारण रहा कि उसने अपनी भाभी बेवन नागर को इलेक्शन में खड़ा किया, जो रवि काना के पीपी मॉडल का हिस्सा था। हालांकि अब उसके अरेस्ट होने के बाद कुछ नए खुलासे होने बाकी हैं। क्या है पीपीपी मॉडल? फिर उसने पीपीपी मॉडल यानी कि पुलिस, पॉलिटिशियन, पत्रकार का सहारा लिया। यानी कि रवि काना स्थानीय नेताओं, पुलिस अधिकारियों और कुछ पत्रकारों की साठगांठ से स्क्रैप के बड़े बड़े धंधे करने लगा। हर महीने रवि काना उन सभी को महीना पहुंचाता था। अधिकारियों के साथ साठगांठ होने से रवि काना को सरकारी गनर मिला, जिसका उसने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह सरकारी गनर के साथ कंपनियों में जाकर धौंस दिखाकर जबरन स्क्रैप का काम लेने लगा। 1 दशक में रवि काना ने कबाड़ के काम से ही करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। काजल बनी माफिया की पार्टनर। करीब 8 साल पहले दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली युवती रवि काना के पास नौकरी के लिए आई थी। उसे गिरोह में नौकरी के लिए रखा गया। इस युवती का नाम काजल झा था। बाद में यही युवती रवि काना की बहुत भरोसेमंद बन गई। जल्दी ही वह उसकी पार्टनर बन गई। इतनी नजदीकियां रवि के परिवार को सही नहीं लग रही थी। वह रवि काना को उसके काले धंधों में भी सलाह देने लगी, साथ ही साथ काले कारनामों में बराबर की हिस्सेदार भी बन गई। इस बात को पुलिस ने कोर्ट में दायर चार्जशीट में भी कहा है। नोएडा पुलिस ने रवि काना और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ ही 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उसकी महिला दोस्त काजल झा का भी नाम शामिल है। दिल्ली की रहने वाली काजल झा शुरुआत में रवि काना के यहाँ नौकरी मांगने आई थी, लेकिन बाद में वो अपने शातिर दिमाग से उसके धंधे में पार्टनर बन गई। इसके साथ ही रवि काना की गैंग में राजकुमार नागर, अमन विशाल, आजाद नागर, राशिद अली, तरुण, प्रहलाद नागर, आकाश और पत्नी मधु भी शामिल है। नोएडा में 1 जनवरी 2024 से पुलिस रवि काना की तलाश कर रही थी। रवि काना के खिलाफ एक युवती ने रेप करने का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने कई ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन गैंगस्टर हत्थे नहीं चढ़ा। इसके बाद पुलिस ने उसकी प्रेमिका काजल झा के खिलाफ केस दर्ज किया।
साथ ही उसकी पत्नी समेत 14 अन्य के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। गैंगस्टर की पत्नी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने कोर्ट में रवि काना और उसके गैंग के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की है। इसमें पुलिस ने रवि काना को काले कारोबार का सरगना बताया है। इसके अलावा काजल झा को इसमें बराबर का हिस्सेदार बताया गया है। बता दें कि गैंगस्टर रवि काना पर जब तक 10 केस दर्ज थे तब तक स्क्रैप और सरिया चोरी का गोरख धंधा फल फूल रहा था, लेकिन जैसे ही उस पर एक युवती ने 11वां केस दर्ज कराया, माफिया के उल्टे दिन शुरू हो गए। दरअसल बीते साल 30 दिसंबर को थाना सेक्टर 39 में एक युवती ने गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। पीड़िता के मुताबिक रवि काना समेत 5 लोगों ने उसके साथ लगभग 6 महीने पहले गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था, फिर वीडियो बनाकर उसे धमकाते रहे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले वो नौकरी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात रवि काना के साथी राजकुमार और बेहमी से हुई। दोनों ने कहा कि उसे नौकरी रवि सर दे सकते हैं, जिसके बाद दोनों पीड़िता को गार्डन गलेरिया मॉल के पार्किंग में ले गए और रवि काना एवं उसके साथी आजाद और विकास से मुलाकात करवाई। इसी दौरान बंदूक दिखाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया और वीडियो भी बनाया गया। नोएडा पुलिस गैंगस्टर की गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और दिल्ली में करीब 350 करोड़ की संपत्ति सील कर चुकी है। इसमें रवि काना की दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की 80 करोड़ की कोठी भी शामिल है। साथ ही नोएडा पुलिस ने बुलंदशहर के खुर्जा स्थित 40 बीघा जमीन भी सील की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने यह संपत्ति जुर्म की दुनिया से कमाई है। उसने अपनी प्रेमिका के नाम पर भी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कोठी खरीदी हुई है। कौन है रवि काना? रवि काना ग्रेटर नोएडा के दादूपुर निवासी हरेंद्र प्रधान उर्फ हरेंद्र नागर का छोटा भाई है। 2015 में वेस्ट यूपी के गैंगस्टर सुंदर भाटी ने हरेंद्र नागर की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड ने गौतम बुद्ध नगर पुलिस पर सवालिया निशान लगा दिया था। हत्याकांड के बाद रवि काना ने अपनी जान को खतरा बताते हुए यूपी पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। इसके बाद उसे और हरेंद्र नागर की पत्नी व उसके दूसरे भाई राजकुमार को यूपी पुलिस की सुरक्षा मिल गई। इसी सुरक्षा का फायदा उठाकर रवि काना स्क्रैप और सरिया तस्करी का बादशाह बन गया। हालांकि गैंगरेप का मुकदमा दर्ज होने के करीब 6 महीने पहले ही रवि काना की पुलिस सुरक्षा हटा ली गई थी। जेल में है रवि काना की पत्नी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक करीब 18 साल पहले रवि काना और मधु नागर की शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। शुरुआत में पूरा परिवार साथ ही रहता था, लेकिन करीब 5 साल पहले रवि ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को देहरादून शिफ्ट कर दिया। वो इसलिए क्योंकि फरवरी 2014 में रवि काना के भाई हरेंद्र प्रधान की हत्या हुई थी। हत्या का इल्जाम सुंदर भाटी गैंग पर लगा था। ऐसे में रवि काना को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई। हालांकि बाद में पता चला कि रवि काना इस सुरक्षा का नाजायज फायदा उठा रहा था। पुलिस ने उसकी सुरक्षा फिर हटा ली। पुलिस के मुताबिक मधु नागर रवि के काले धंधों में भी बराबर की भागीदारी थी। उसकी कई कंपनियों में डायरेक्टर मधु नागर ही थी। इसमें से कई कंपनियां जबरन तरीके से सरिया स्क्रैप का ठेका भी हासिल करती थी। इन कंपनियों का मालिक बेशक रवि काना था, लेकिन इन्हें हैंडल मधु नागर ही करती थी। हालांकि मधु को 16 फरवरी 2024 को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें कि रवि काना की गिरफ्तारी यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। पुलिस लगातार माफिया की तलाश में दबिश दे रही थी, जिसे अंततः थाईलैंड से दबोचा गया और वापस भारत लाया गया है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान कई बड़े लोगों का नाम रवि काना के साथ जुड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।